So the next one is, अभी तक are you enjoying these things? या बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है, अच्छा ये सब होता था, ये होता है। जैसे आप मार्क्स वाला बोल रहे हो ना, हमारे भी 10th में संस्कृत में सबके 95 प्लस आए थे। लाइक संस्कृत जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, मेरे खुद के 99 आया था। हमारे टीचर्स बोलते थे कॉपियां खो गई तुम लोगों की, इसलिए तुम सबके 95 अबव आए। लाइक 67 स्टूडेंट्स अराउंड हम थे 10th में, सबके 95 प्लस। वाओ। 95 प्लस सबके। तो वही कि हाँ, सब मतलब मतलब हिंदी इंग्लिश और संस्कृत में सबको डर लगता है, पर टीचर्स हमारे यही बोलते थे देखो तुम्हारी कॉपीज पे डिपेंड करेगा किस कैसे टीचर के पास जा रही हो, कैसे वो चेक कर रहा है। सो स्कोर बेस्ट इन मैथ्स एंड साइंस, उसमें तुम्हारे पूरे आ जाएंगे। बट हिंदी इंग्लिश और संस्कृत को तो छोड़ दो। सही में, मतलब सब्जेक्ट लैंग्वेजेस के सच में यही कहा जाता था हाँ कि मतलब यू नेवर नो, वहां में मतलब आपने एक छोटा सा एक वो ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कर दिया है तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। एंड मतलब कृतिका इज लाइक एक्चुअली शी इज जस्ट 17, तो शी इज जस्ट पास्ड आउट लाइक हर कॉलेज लाइक +2। तो तो वो एग्जाम वाली बात आ ही जाती है समहाउ उसको देखकर मुझे। बट देन इट इज लाइक दैट कि मजा भी आता है कि अपना भी टाइम वो याद आ जाता है, यार कैसे हो गया था। मुझे मेरे फ्रेंड्स दे यूज्ड टू टेल मी, मतलब ये ना ऐसे ही बोलती है। आई वॉज ए नाइट आउल, मुझे ना सारी रात पढ़ा लो उठाकर, लाइक रात को 12 बजे वॉज माई टाइम। आई यूज टू स्लीप, मतलब मेरा फिक्स्ड टाइम टेबल होता था इन माई एग्जाम्स। एग्जाम से एक महीना पहले सान्या का रूटीन क्या है, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं पढ़ूंगी। अगर स्कूल है तो मैं रेडी होकर 6 o'clock के बाद 7:30 तक स्कूल जाऊंगी। स्कूल से वापस आकर देन आई विल स्लीप। आई कुड नॉट स्टडी इन द मॉर्निंग टाइम, मुझे रात चाहिए। तो जब एग्जाम्स होते थे ना, तो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल मी, रात को जैसे 9 बजे 10 बजे हमारी बात हो रही है एंड दे आर लाइक, अच्छा कितना काम हो गया, होता ही है ना फ्रेंड्स को, कितना सिलेबस कर लिया, क्या स्टार्ट कर लिया, कितना। तो आई यूज्ड टू बी लाइक, अभी शुरू ही नहीं किया, वो चल चुकी है। तो सुबह बात करी, मैं लिटरली उनको बोलती थी यार रात को मुझे नहीं पता क्या हो जाता है कि मेरी ना प्रोडक्टिविटी लेवल्स डबल ट्रिपल हो जाते हैं। इट्स द अपोजिट विथ मी, मेरे साथ सुबह ही में केवल होता है। और मतलब मेरे साथ ये चीज होती थी कि रात में ना, आई डोंट नो मेरे में क्या लिटरल मैजिकल पावर्स आ जाते थे कि बस खत्म कर दो। मतलब मेरा सबसे बड़ा इवेंट आई रिमेम्बर कि पंजाबी का एग्जाम था, हमारी 3 बुक्स थी उस टाइम पे, और मैंने रात रात में 2.5 बुक्स खत्म कर दी। 2 छुट्टियां हैं अभी और, पता नहीं बस फर्स्ट राइड नाइट में जागी क्या मेरे मन में आया मुझे नहीं पता। क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए, पोएम्स भी कर ली, सिर्फ एक ग्रामेटिकल पार्ट रह गया। एंड नेक्स्ट डे अराउंड लाइक 12:30 1 o'clock मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, शी सेड कितना हो गया। मैंने कहा मैंने नहीं बताना, तुम फिर मुझे ना पीछे पड़ जाओगे। नहीं बता, हाँ कितना ही, चल एक बुक खत्म कर ली होगी तूने, तो रात रात में क्या ही कर लिया होगा। मैंने कहा यार मैंने ना 2.5 खत्म कर ली। कहती क्या, तब तो 1.5 दिन क्या करेगी, आज पूरा दिन तो मतलब तुम तो मस्तियां से की सारा दिन। इसलिए पता नहीं यार, आई डोंट नो। एंड उसकी मैंने इतनी रिविजन्स करी, मतलब आई वाज लाइक मैंने कैसे कर लिया। बट आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो, मतलब आज भी मेरे साथ ऐसा है कि मेरे ऊपर कोई प्रोजेक्ट हो ना, सारा दिन निकल जाए शायद मैं 2 स्लाइड्स ना बना सकूं, ये सब स्लाइड्स जैसे मैंने बनाई है। लेकिन अगर मुझे पता ना मेरे पास पूरी रात है, मेरे सुबह दिन चढ़ने तक इट इज लाइक सुमित ऐसे होते हैं, बन गई तेरी स्लाइड्स। सारा दिन मैं कहती यार आज मेरी कोई स्लाइड नहीं बनी सुमित, आज मैंने कोई काम नहीं करा, सिर्फ 2 स्लाइड्स बनी है, पता है सिर्फ 3 स्लाइड। कहीं कोई बात नहीं, तेरी रात आ रही है, जा जाके सो जा, 2-4 घंटे का नैप ले तू रात को 12 बजे उठी, सुबह पूछूंगा मैं तुझसे। एंड ही लाइक अगले दिन उठते ही, हाँ हो गया काम खत्म। अभी तक भी ऐसे ही है, मतलब रात को मेरा काम प्रोडक्टिविटी ऐसे ऐसे बढ़ती है। So that brings us to the next presupposition, that is every behavior has a positive intention, right? Ab, this is about your mind as well. This is about your mind as well कि लोग आपको बोलते हैं ना, इवन कि आपके पास भी ऐसे क्लाइंट्स आएंगे एंड यू माइट ऑल्सो फील दैट वे कि आई ओवरथिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ, ठीक है? या कोई भी बिहेवियर आप कर रहे हो, इवन कि आई से एज बैड एज कि आप किसी की बैड हैबिट्स की बात करते हो, योर माइंड नेवर वांट्स योर बैड, राइट? जैसे मैंने कल आपको समझाया था ना कि एंजाइटी का जो वो टॉपिक था, वो मैंने कल क्यों लिया आप लोगों के साथ, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड ऑफ द डे
आप किसी चीज से डर भी रहे हो, तो आपका माइंड आपके अगेंस्ट नहीं है, उसके लिए वो डर एक टाइगर है। और टाइगर का मतलब आपके माइंड के लिए क्या है? सेव दिस पर्सन, बस इसको प्रोटेक्ट कर, इसको जिंदा रख। तो अगर कुछ भी उसके अगेंस्ट आ रहा है, कोई पेन आ रही है, तो वो आपको काम करने नहीं देगा। And that is why we say that there is always a positive intention behind every behavior that you are doing. And just imagine that if you decode this, you will be able to decode a lot of your neural connections. A lot of your neural connections here will be decoded in the bonus with this one thing, कि जो मैं बिहेव कर रही हूँ, अगर मैं इस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ, मे बी मैं फियरफुल हो रही हूँ, या यहाँ मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही हूँ, या मेरे को ट्रॉमेटाइज फील हो रहा है, मैं अपसेट फील कर रही हूँ, मैं क्यों फील कर रही हूँ, इसके पीछे मेरे दिमाग का पॉजिटिव इंटेंशन क्या है, क्या भला करना चाहता है मेरा दिमाग मेरे लिए, राइट? तो जब हमने हैबिट मास्टरी करनी है, जब आगे जाके करेंगे, तो मतलब वो भी मैं करवाती हूँ, उसमें ना देर इज अ साइन ऑफ हैबिट्स। इनफैक्ट आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो आल्सो ऑन दिस ऑन यूट्यूब, कि हमारी हैबिट्स जो होती है ना, उनका हमेशा एक ट्रिगर पॉइंट होता है। देर इज ऑलवेज अ ट्रिगर एट द बिगिनिंग एंड देर इज ऑलवेज एन आउटकम एट द एंड। आपके माइंड को, इफ somebody is smoking or if somebody is into alcohol, he's like a big time drinker, there is always a there is always an outcome that he is getting at the end. वो स्मोक करने से या उस अल्कोहल से he is getting something, he is getting some relaxation, maybe it is a stress buster, maybe he is getting escapism from some situation. So always there is always a positive intention behind every action that you are taking, or every action that you are not able to take and you're behaving in some manner. Even जब आप बोलते हो कि मैम मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, तो आपके प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे भी आपके माइंड का कोई ना कोई एक रीजन है। वो जब मैं आपको पेन एंड प्लेजर का टॉपिक कल कराऊंगी ना, आपको उससे और क्लैरिटी हुई कि व्हाई इज इट हैपनिंग। सो इफ यू हैव डन द ओवर थिंकिंग, राइट, तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल पहले भी दिया है कि जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, किसी भी बारे में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो आपका माइंड क्या कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू एनालाइज, he is analyzing and then he is taking actions, कि अच्छा ये करके देख लूं, अच्छा ये करके देख लूं। बट देन जो पर्सन आपको बोल रहा है कि मैं तो स्टक हूं, मेरा तो कोई सोल्यूशन ही नहीं हो रहा, क्यों? बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग एनी फिजिकल एक्शन। दिमाग तो आपका काम कर रहा है, कोई ना कोई सॉल्यूशंस तो आपको दे रहा है, पर आप हर सॉल्यूशन में गलती निकाले जा रहे हो। सपोजेडली आपका माइंड आपको बोल रहा है ऐसा करके देख लो, नहीं बट ऐसा हो गया तो, ये आप अपने आप से भी बात करते हो ना, नहीं मैं कर तो लूं लेकिन ना, पर फिर इसमें ये प्रॉब्लम है, पता है ये नहीं होना। अच्छा, फिर आपका दिमाग कहता है ओके, लेट मी गेट सम अदर सॉल्यूशन। ओके, ही इज एनालाइजिंग, फिर वो एक आपके आगे सॉल्यूशन लेके आता है, चल लेट्स ट्राई दिस। फिर आप उसमें से पर निकाल देते हो, बट लेकिन परंतु ये हो गया तो इवन दैट ऑल्सो, कि अगर वो भी बिहेवियर आप कर रहे हो ना, तो योर माइंड स्टिल हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। क्योंकि सपोज अगर आप उसमें से कोई गलती निकाल रहे हो कि लेकिन ये हो गया तो उसके होने में कोई डर है ना, कोई पेन है ना। तो जब आप वो नहीं डिसाइड कर रहे कि नहीं 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 ऐसा नहीं करूंगा, इट्स बिकॉज योर माइंड इज टेलिंग यू स्टे सेफ। तो उसका पॉजिटिव इंटेंशन क्या है? योर सिक्योरिटी, राइट? इट कैन बी एज लो एज योर सिक्योरिटी, कि आई वॉन्ट टू कीप यू सेफ। It could be that your mind is trying to keep you away from some kind of a discomfort, कि जब तुम ये काम करोगे और अगर उसमें डिस्कम्फर्ट है, उससे तुमको पेन होगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, सो योर माइंड इज लाइक ऑल राइट, देयर इज सम डिस्कम्फर्ट हियर, बैठ जा, लेट्स स्लीप, चल मोबाइल चला लेते हैं, चल कल सोचेंगे इसके बारे में, राइट? सो योर माइंड, वट एवर बिहेवियर यू आर डूइंग आफ्टर एनीथिंग, वो आपके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन रख रहा है, इवन की ओवर थिंकिंग में भी। यस, as I have already explained in detail, ki even overthinking may be, right? So if you want to change your behavior, now comes the question, if you want to change your behavior,
or if you really want to work on somebody else's behavior, you have to find out कि what is the positive intention. आपका दिमाग या किसी का भी, किसी भी पर्सन का जो माइंड है जिसके साथ भी आप वर्क करोगे, तो why is he behaving like that, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर ढूंढने के लिए you have to understand कि ये जो कर रहा है या ये जो नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे इसके माइंड का पॉजिटिव इंटेंशन क्या है, वो उसको किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है. ओनली देन यू विल बी एबल टू चेंज योर सेल्फ और योर क्लाइंट. तो जब हम किसी की बैड हैबिट्स पे काम करते हैं ना, तो हम सबसे पहले यही करते हैं, हम उसका पॉजिटिव आउटकम निकालते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो, ये जो जो भी बैड हैबिट तुमको है, इसके पीछे तुमको मिल क्या रहा है, कौन सी तसल्ली मिल रही है, कौन सी खुशी मिल रही है, कौन सा मेंटल एस्केपिज्म, कंफर्ट, रिलैक्सेशन क्या मिल रहा है. राइट क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है ना माइंड में, तभी तो दो डिफरेंट ओपिनियंस बन रहे हैं ना. आप ही वो जो विस्की छोड़ना चाहते हो या स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो, और आप ही वो है जो नहीं छोड़ पा रहे हो, तो क्यों है ये कॉन्फ्लिक्ट माइंड में. राइट तो दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन ऑल्सो. तभी तो लाइफ में कितनी बार होता है ना, आपको पता है कि क्या करना है, स्टिल यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन. तो क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों एक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि टेकिंग अ डिसीजन मीन्स कि कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोई काम है जो करना पड़ेगा, जो आप नहीं कर रहे हो, विच मीन्स ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है उस काम के लिए. क्यों नहीं कर रही. राइट तो योर माइंड इज ऑलवेज एनालाइजिंग समथिंग. कभी आपके सामने आपको कोई बोले ना कि बहुत चलता है ये दिमाग, अरे काम है उसका. आई ऑलवेज से दिस, जितना नॉर्मल तुम्हारे नाक का सांस लेना है, जितना नॉर्मल तुम्हारी जबान का बोलना है, तुम्हारे दांतों का खाना है, उतना ही नॉर्मल तुम्हारे दिमाग का चलना है, फंक्शन है वो उसका. यू आर बोर्न विद इट बिकॉज उसका जॉब ही सोचना है. तो क्यों क्यों तुम इस चीज से इरिटेट हो रहे हो कि मैं ना बहुत सोचता हूँ. देयर आर पीपल हु कम टू मी लिटरली, दे आर लाइक, सान्या मेरा ना दिमाग मतलब बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है. अरे फाइंड सॉल्यूशंस फॉर दैट, लेकिन अपने दिमाग को मत कोसो यार, वो अपना काम कर रहा है. ही इज एनालाइजिंग फॉर यू, एंड एज आई ऑलवेज से, योर माइंड इज अ गूगल सर्च इंजन. whatever question you put in, you will get an answer to that. The only kala, the art that you need to learn is put the right question there. Right so when you shift from one decision to another, from B to C, C to D, and you're not taking any decision, try to find out कि आपके माइंड का पॉजिटिव इंटेंशन क्या है इसके पीछे, क्यों दिमाग ये काम नहीं करने दे रहा, तो मुझे किस चीज से बचा रहा है. अगेन मतलब आज ना ये वाली क्लास जब भी मैं लेती ना, तो पीपल आर लाइक सो मच इनटू डीप थॉट्स कि यार ये क्या क्या सुनने को मिल रहा है आज. एंड द सेम रिएक्शंस आई कैन सी फॉर बोथ ऑफ यू, लाइक क्या चल रहा है. हाँ, मतलब इतना कुछ दिमाग में एज इंसिडेंट्स आ रहा है ना. राइट राइट अभी वो पहले वाला सोच रहे थे, फिर अचानक से ये आ गया. एंड फॉर यू नो, मैं तो वो फेलियर्स वाले में देख रही हूँ कि हाँ उस टाइम ऐसा हुआ था, मैं को इस चीज पे फोकस, लाइक ऑल्दो आई टुक एक्शंस एट दैट टाइम फॉर दोस थिंग्स, क्या मुझे पता पड़ गया ऐसा नहीं चल रहा है तो उसको चेंज करो, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन लाइक कि नहीं चल रहा है तो पता है गड़बड़ है, सेम उसको रिपीट मत करो. तो मुझे वो सारी चीजें भी अपने फेलियर जिसे बोल सकते हैं, नॉट फेलियर बट वही सारे इंस्टेंस याद आता है कि आई वाज ट्राइंग, इट वाज नॉट वर्किंग. फिर मैं अपने आप को बोल रही थी क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, गड़बड़ कहाँ है. तो वही गड़बड़ निकलवाने के लिए मेरे को लोग ढूंढने पड़ेगी, मेरी गलतियां निकालो, उनको सही करो. द सिंपलेस्ट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू इज, जब आप इसको बोलने लगते हो ना, मतलब आई ऑलवेज टेल पीपल, टेक योर माइंड एज योर बेस्ट फ्रेंड. जिस दिन आप अपने दिमाग को अपना एनिमी ना समझकर एक जिनी की तरह समझने लगोगे ना, कि मेरा माइंड माइंड नहीं है, वो अलादीन के चिराग से निकला हुआ वो जिनी है, हु इज माई स्लेव, ही विल आंसर टू एवरीथिंग दैट आई आस्क हिम. तो अगर मैं इसको पूछ रही हूँ ना कि यार वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग,
बिलीव मी, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। समटाइम्स होता है ना, कुछ याद नहीं आ रहा, यार वो क्या था, उसका नाम क्या था यार, याद ही नहीं आ रहा यार। आपको पता है, आपने वो क्वेश्चन डाल के सोच छोड़ दिया, और फिर अचानक से चलते फिरते नाचते गाते आउट ऑफ नोवेयर, जब आप उस बारे में सोच भी नहीं रहे हो ना, अचानक से आपको याद, ओ यार मैं यही तो याद करी थी, इसका नाम ये था। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि समटाइम्स जब आपका दिमाग बहुत सारे काम कर रहा है, उस वक्त उसकी प्रायोरिटीज इतनी ज्यादा है कि उसमें से आप एक बहुत आउट ऑफ जोन क्वेश्चन उसको पूछ रहे हो ना। इट्स लाइक इतनी सारी फाइल्स हैं, पढ़ी तो वही है, जैसे होता है ना इतनी सारी बुक्स, कभी कभी हम पाइल अप कर देते हैं, पढ़ी वही पे है, पर इतनी सारी पढ़ी है कि उसमें से फिर ढूंढनी पड़ रही है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो फॉर योर ब्रेन ऑल्सो इट्स लाइक दिस, कि अगर आपने अपना क्वेश्चन डाल दिया ना, वो ढूंढ के दे देगा आपको, बट समटाइम्स आपने उसको किसी इतने इंपॉर्टेंट काम पर लगाया होता है कि ही इज लाइक ओके, लेट मी सी, आई विल टेल यू। पर हम इम्पेशेंट, यार मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, याद क्यों। और जब आप बिल्कुल उसके साथ डिटैच्ड हो, तो द मोमेंट उसको वो आंसर मिलता है, वो लाके आपके सामने खड़ा कर देता है। तो कभी आपने ऐसा सोचा कि यार अभी तो मतलब ये मैं ये सोच भी नहीं रही थी, अब मुझे ये जवाब कैसे आ गया? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पुट अ क्वेश्चन, यार आपने डाल के छोड़ दिया, आप भूल गए हो, वो नहीं भूला। आपका जीनी नहीं भूलता कभी भी, उसको याद है कि आपने उससे ये सवाल किया था। तो हो सकता है कि कहीं चलते फिरते अचानक से आपको लगा किसी को देखकर, यार अगर मैं नहीं हो पाई सक्सेसफुल तो चल छोड़, अभी तो पार्टी पे आई हूँ, एंजॉय करती हूँ। आपने क्वेश्चन डाल के छोड़ दिए भाई, आप भूल गए, वो नहीं भूला। तो जैसे ही आप घर वापस आओगे, नाच रात के गा दिखेगा। के इंजॉय करके, और जैसे ही हम बेड पे गए, मेरा कुछ नहीं होता है, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना। अब मतलब बंदा सोचे, तुम पार्टी से आ रहे हो, इंजॉय करके आ रहे हो, तुम्हें तो पार्टी याद आनी चाहिए, और तुम्हें याद क्या आ रहा है, मैं फेल हो गया तो। क्योंकि तुम क्वेश्चन डाल के भूल गए हो, माइंड नहीं भूलता, इसीलिए इसे इट्स एन आर्ट। पूछना ही है, सवाल पूछो, अच्छे सवाल पूछो, जो पूछोगे वो तुम्हें जवाब देगा। क्योंकि कई लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं बाय डिफॉल्ट ही मैं किए जा रहा हूँ, तो उसको चाहे पता नहीं है, पर वो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन बड़े अच्छे डाल रहे हैं, इसीलिए उसका माइंड उसको एवरी टाइम कोई ना कोई न्यू आइडियाज दे रहा है, कोई ना कोई नए डायरेक्शंस दे रहा है, नए आइडियाज दे रहा है, नए वे आउट्स दे रहा है अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस का। तो जैसे समटाइम्स चैट इट्स, जीपीटी में, है ना, चैट जीपीटी में समटाइम्स डाल दे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एब्सोल्युटली राइट। बेस्ट एग्जांपल चैट जीपीटी। So then comes, there are no unresourceful people, there are only unresourceful states. देखो ये तो हो, अगर मैं कहूँ तो स्पिरिचुअली भी हम अपने पेरेंट्स से बहुत सुनते रहते हैं कि नहीं नहीं, लोग बुरे नहीं होते, इंसान बुरे नहीं होते, वक्त बुरा होता है। बट देन इट्स अ फैक्ट scientifically also that there are no unresourceful people, there are only resourceful unresourceful state of minds। जैसे कि I explained अभी अभी कि every decision that you have made in your life was dependent on your state। अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली थी, that simply means कि आप अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में थे, right? Because NLP clearly believes that you were born with the infinite potential। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, यू आर फुल ऑफ रिसोर्सेज। कोई, जैसे यू नो स्कूल्स में, आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट दिस वन थिंग, कि टीचर्स को ना बहुत आदत होती है बच्चों को डिमीन करने की। तो बिल्कुल बेवकूफ है, मतलब I was so against this when I was a coordinator। I used to say it every single day कि प्लीज माइंड योर वर्ड्स। बच्चों को कभी भी गलत टैग्स और गलत लेबल्स मत देना। एक बच्चे के लिए उसकी टीचर की कही हुई बात इतनी मैटर करती है कि अगर एक टीचर ने बोल दिया ना, तू कुछ नहीं कर सकता, तू एक कम्मा है, यार ही सच अ वीक चाइल्ड, ये नहीं कुछ कर सकता, वो सच में मान लेगा। एंड एज आई ऑलवेज से, when you were at the age of 6 or 7 or maybe 8, you were programmed। तो अगर आपके इनिशियल ईयर्स में गलती से भी एक बच्चे को एक ऐसा टीचर मिल गया है जिसने उसको ये बोल दिया है कि ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, उस बच्चे को पता भी नहीं है, पर उसका वो कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो गया, और वो मान जाएगा कि हाँ मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। So when I was a teacher and when I became the coordinator there,
I used to tell my teachers, I used to tell my team this again and again that please be very careful with your children only on the aspect अगर एक बच्चा weak दिख रहा है ना उस पर काम करो but never tell that child on face कि तू एक weak बच्चा है तू और बच्चों जैसे क्यों नहीं समझ पाता तेरे को क्यों नहीं समझ में आ रही है it's okay let's see what we can do with that right so the only thing is that we are usually in the unresourceful states तो अगर एक टीचर भी अगर मैं उसकी भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझूं कि किसी टाइम पे उसने बच्चे को लेबल आउट कर दिया या वो उसके ऊपर येल कर पड़ी शाउट कर पड़ी क्यों क्योंकि वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में थी हो सकता है शी इज अ वेरी गुड टीचर पर उसका स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ा हुआ था ना मे बी घर से लड़की आई थी मे बी किसी ने उसको ताने दे दिए थे सो शी वॉज इन द रॉन्ग स्टेट बट समटाइम्स दैट इज वेयर द प्रॉब्लम अकर्स कि स्टेट ऑफ माइंड शायद हमारा बिगड़ा होता है लेकिन उस चक्कर में नुकसान किसी और का हो जाता है थ्रू आर हार्श वर्ड्स एंड इवन वी कैन बी द पीपल जिनके साथ ये हुआ है कि शायद कोई और एक गलत स्टेट ऑफ माइंड में था लेकिन जस्ट बिकॉज उसने मुझे कुछ ऐसा कह दिया विच हर्ट मी सो बैडली कि आज टुडे आई हैव टू वर्क अपॉन माई ओन वूंड्स एंड आई हैव टू हील माई सेल्फ फॉर दैट राइट एंड दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि कोई ऐसा नहीं है जिसमें टैलेंट नहीं है कोई ऐसा नहीं है जो नालायक है बेकार है पीपल कैन नॉट बी अनरिसोर्सफुल बट देयर स्टेट्स कैन बी उनका स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है देखो always remember one thing in life that it's like there is a huge reservoir of water right that is your potential जैसे कि वो हमारे घर में पानी आना है तो ऊपर एक टंकी बनी है क्यों बनी है that huge reservoir of water is like your potential लेकिन to access that water उस पानी के आने के लिए there is a tap that tap is your state of mind so if you want that water if you want to have that water you have to open that tap तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि रेजरवॉयर में वाटर कम है हो सकता है आप टैप ही नहीं खोल रहे राइट सो अनरिसोर्सफुल स्टेट मीन्स कि टैप इज क्लोज्ड एंड रिसोर्सफुल स्टेट मीन्स टैप इज ओपन and that is why state is very very important every single minute you are in some or the other state of mind जैसे कि right now you are in your learning state curiosity state developing state and with every single state you are creating your life every minute तो तुम में पोटेंशियल की कमी कभी नहीं है किसी में भी नहीं है राइट आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो नहीं हो रहा No, it's fun. It's fun. ठीक है चलो then next is every experience has a structure that can be altered यानी कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं जिसको कि जब मैं आपको वैक्स समझाऊंगी ना तो आपको बहुत एक डीपर वर्जन पे वो क्लैरिटी होगी एज आई सेड कि थ्री थिंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स प्रीसपोजिशंस देन योर पीआईपीज एंड देन योर वैक तो जब हम वैक करेंगे ना ये चीज आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी that what am I saying but right now what do I mean by that there is everyone has an experience that can be altered जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था that हमारे experiences किस चीज के बने हैं visuals audios and kinesthetics VAK right and this believe me this is the biggest power of NLP biggest मतलब just imagine कि अगर मैं आपको ये बोलूं आपके दिमाग में एक इवेंट क्रिएट हुआ एक एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ जिसको बदलने की पावर है आप लोग सालों साल अटके रह जाते हैं स्टक रहते हैं अपनी सिचुएशंस में कि मैम आपको पता है वो 20 साल पहले ये हुआ था वो 15 साल पहले उसने मुझे ये बात कही थी
तो अगर आपका E2 ये क्या है, उसका इवेंट है ना, उसका E2 है, तो अगर आप E2 को ही बदल सकते हो, आप अपनी स्टेट को बदल सकते हो, और अगर आप अपनी स्टेट को बदल सकते हो तो रिमेंबर आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। E1 ने E2 क्रिएट किया, जब यहाँ E2 को ही बदल दिया, आपकी स्टेट बदल गई, स्टेट बदल गई तो लाइफ बदल गई। लाइफ जिंगा लाला। So in the introductory workshop also I told you कि how to take charge on your state, right? How to take charge on your state. So that is what we need to understand, that we will change every damn experience itself. E2 create हुआ, and NLP की सबसे बड़ी पावर क्या है, that it can change every single experience. It can delete those events. It can distort those events. It can bloody change your E2 here, your own experiences. तो कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ, कोई गंदी मेमोरी है, पेनफुल मेमोरी है, खत्म, उसको रिप्लेस कर देंगे या रिवर्स कर देंगे। दैट इज द पावर ऑफ एनएलपी, राइट? सो नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट इज माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम, जो कि मैंने आपको कल भी प्रूव किया था विद दैट बुक्स वाला पार्ट, राइट? कि माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम, एनीथिंग विच इज हियर इज इन योर बॉडी। कुछ भी अगर आपके माइंड में है वो आपकी बॉडी ने क्रिएट कर ही देना है, एंड दैट इज हाउ इवन योर डिजीजेस आर बीइंग क्रिएटेड। जिसको भी हो रही है तो वो डिजीजेस भी कहाँ क्रिएट हो रही है, वो पहले दिमाग में ही क्रिएट हुई। एंड एज आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वाज ऑलवेज फर्स्ट क्रिएटेड इन द माइंड एंड देन इन द रियलिटी। पंखा बना, एसी बना, किसी ने तो पहले सोचा होगा ना। बुलक कार्ट्स चलते थे पर गाड़ियां बन गई, किसी ने तो पहले सोचा होगा ना। यहाँ पर किसी ने तो उसका ब्लूप्रिंट पहले यहाँ क्रिएट किया था ना, तभी वो एक्चुअल में बाहर बनकर आया। लोग पहले यूं पानी पिया करते थे, ये ग्लास बना, किसी ने तो सोचा होगा ना कैसे बनाना। पॉट्स बने, कैसे बने, सोफास बने, बेड्स बने, टेबल्स बने। वो स्याही वाले पेन आते थे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई रिमेम्बर। वो इंक पेन्स आते थे, उनको यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, खुद इंक भरनी पड़ती थी। Now we have so beautiful pens with that smooth working. So how is it happening? Because mind and body are one system completely. So just the way you're creating things in a good way, on the other hand, if you're troubled here, अगर यहाँ पर कोई conflict है, तो this brings me to the part of your immunity as well. हम बोलते हैं ना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो हेल्दी है। तो वो जो हेल्दी पर्सन है, हाउ इज ही हेल्दी? क्योंकि उसके माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम होंगे। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको दिखे ना कि बहुत हेल्दी है, उसको पूछो यार तेरी लाइफ में तेरी चीजों की क्लैरिटी कितनी है तुझे, he'll be like bang on। क्योंकि अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है आपकी इम्यूनिटी के ऊपर। सो समडे इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप ठीक नहीं हो, राइट, हेडेक हो रहा है, काम कर लोगे, बॉडी अपने आप सिक फील करना शुरू कर देगी। अगर आपकी बॉडी में चोट लग गई है, you will not be able to think, and that is why your mind and body are completely one system. Anything which is going in your neurons goes directly into your cells, and anything which is going into your cells directly goes into your neurons. They are that connected, and if they are connected through body, you can take charge of your mind. तभी मैंने कहा था ना, your pains are irreversible. अगर चार्ज बॉडी ने ले रखा है तो माइंड को दे दो ना, और अगर माइंड ने दे रखा है तो बॉडी को दे दो, फिजियोलॉजी बदल दो, उठ जाओ वहां से। बुरा लग रहा है, अनायशा दीदी, जस्ट
Is she okay now? हाँ, she's fine. पापा ने बताया. You're okay? डांस कर रही क्या बेबी? सोई हुई थी. उसको मम्मा पास सोना था. आप क्लास ले लो, मैं आपके पास सो जाती. सोफे पे सोई हुई थी, वो सीधा नीचे गिर गई. चल, have some water. Absolutely fine. Okay. So, anything which goes into your neurons directly goes into your cells, and anything which is going into your cells is directly going into your mind. तो अगर आप उसको reverse कर रहे हो, that is where I even told you about the signs of diseases as well. कि आपका mind ही, देखो, remember one thing, अगर आपके mind में ये power है कि वो पेन क्रिएट कर सकता है, उसी पेन को वो डिजीज में कन्वर्ट कर सकता है, तो आपका माइंड उतना पावरफुल भी है कि वो आपके लिए हीलिंग भी क्रिएट कर सकता है. राइट? योर बॉडी कैन ऑल्सो बिकम, मालती, योर बॉडी कैन ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ दोज गुड हॉर्मोन्स ऑल्सो ना, जो डोज मैंने कल बताया, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, उसका सोर्स भी तो बन सकता है ना. जितना ही सोर्स वो कॉर्टिसोल का है, एड्रेनलिन का है, उतना ही सोर्स वो डोज का भी है. The only question arises is, are you taking the charge of it? Right? So if you are taking a charge of it, it's happening. It's definitely happening. So again, you are the creator of it. आपको healing create करना है या आपको diseases create करना है? That is your choice. And that which brings me to the 10th point, that it's all about choices. Every single time, it is only about choices. आपके, there are times when you say, I really don't have a choice. Ask yourself, really, सच्ची, no choice. Choice है नहीं, या choice दिख नहीं रहा. क्योंकि अगर एक ही choice है, तो भी second choice आपकी यही है कि I don't have a choice. तब भी आप दो choices नहीं. So you are never short of choices. You are short of that vision. आप अपने आप से वो चीज पूछ नहीं रहे हो. As I say, this is your Google engine. पूछो ना इसको, do I really have any other choice? क्या और कुछ किया जा सकता है? What's the alternative? क्या कर सकता हूँ? और आपको जवाब मिलेगा. Have that patience. मे बी 2 दिन बाद दे दे. मैंने कहा ना, कभी कभी क्लटर्ड होता है चीजें. आपने उसको ऑलरेडी इतने कामों पे लगा रखा है एक दिन में, तो गिव इट सम टाइम. चॉइस वो आपको दिखा देगा. यू आर वेरी मच इनटू अ हरी ऑफ डिसाइडिंग थिंग कि मेरे पास चॉइस ही नहीं होती. You always have a choice. That is why we say you are always into resourceful states. अगर नहीं होती चॉइसेस तो फिर इतने सारे स्टेट्स होते ही क्यों? सिर्फ एक हैप्पी हो जाता. हैप्पी का मतलब भी जॉयफुल है, चेयरफुल का मतलब भी हैप्पी है, हैप्पी का मतलब भी एक्साइटेड है. तो फिर ये चार चार अलग अलग क्यों है? हैप्पी भी है, एक्साइटेड भी है, जॉयफुल भी है, स्माइलिंग भी है. क्यों है फिर? इतनी चॉइसेस हैं इसीलिए है ना. लुक फॉर इट, ट्राई, फ्लेक्सिबल बनो. ये नहीं हो रहा तो व्हाट एल्स? राइट? एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट supposition of this, which is, if one person on the earth has done it, every human can do it. सिर्फ पहली बार करने की देर होती है. ओके, आई अंडरस्टैंड, अभी नहीं हो रहा, पर देखो, दिस इज व्हाट द फैक्ट इज. अभी नहीं हो रहा डजंट मीन कभी नहीं होगा. हम ना यहीं पे स्टक हो जाते हैं. हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं होना भी है कि नहीं होना. ओके, अभी नहीं हो रहा. Yet, not done yet. Just a 3-letter word. YET.
not done yet, but हो जाएगा. Keep doing, keep going. Because if one person is living the life that you want to live, then even you can do it. उसने कर लिया तो तुम भी कर लोगे. रॉकेट साइंस तो है नहीं. अगर रॉकेट साइंस भी है तो भी किसी ने तो की है ना, हम भी कर रहे हैं. Right? So if one person on the earth has done it, any person can do it. आप जो भी चाहते हैं वो किसी ना किसी ने कर रखा है. Remember this. And if somebody has done it, even you can do it. और NLP तो वैसे ही बहुत strongly believe करता है इस बात को. NLP ने तो बोल दिया आपको, फेलियर है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता फेलियर जैसा. What do you need? You only need necessary resources. You only need necessary trainings. And you can also achieve it. You know, that is called the possibility increase ना. इसी को हम possibility increase बोलते हैं ना. देखो, आज से 20 साल पहले अगर कोई रिकॉर्ड्स बन रहे थे, टेक एनी स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स उठा लो, राइट? आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले कोई भी रिकॉर्ड्स जो बन रहे थे, जो उस वक्त लगता था अरे वाह कोई कर सकता है ये, आज की डेट में इट्स अ न्यू नॉर्मल. कभी कोई सोच सकता था 6 बॉल पर 6 छक्के, पर बने ना. ओलंपिक्स में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, एवरीवेयर वी हैव दोज रिकॉर्ड्स ना. उस टाइम पे मे बी 250 रन बनाना भी वाज अ बिग डील. माय गॉड, 250 रन बना लिए. लेकिन जब वो किसी एक ने कर लिया तो लोगों की ओवरऑल बिलीवेबिलिटी इंडेक्स इंक्रीज हो गया. ह्यूमन माइंड का बिलीवेबिलिटी इंडेक्स इंक्रीज हो गया कि हाँ ये भी पॉसिबल है, ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल. तो पॉसिबिलिटी इंक्रीज कर गई ना. इसीलिए रिकॉर्ड्स टूटते हैं, क्योंकि वो टारगेट्स बन जाते हैं कि यार लास्ट ये हुआ था, व्हाट नेक्स्ट, राइट? तो कोई भी चीज व्हेन इट बिकम्स न्यू नॉर्मल, वो आज न्यू नॉर्मल है पर कभी तो इट वाज अ बिग डील. तो जब आपका ह्यूमन बिलीवेबिलिटी, एक ओवरऑल पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना, दैट इज हाउ योर माइंड लर्न्स कि इफ दिस पर्सन हैज डन इट तो मैं भी कर सकता हूं. दैट इज व्हाई वी कीप लुकिंग टुवर्ड्स द एग्जांपल्स. इसीलिए हम बोलते हैं ना कि यार गो फाइंड आउट, एविडेंसेस क्रिएट करो, लोगों के स्टोरीज पढ़ो, जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको जाकर सुनो एंड लिसन टू देम. वो भी तुमसे यही कहेंगे कि यार मैंने भी बहुत प्रॉब्लम्स झेल के यहाँ आया हूं. इट वाजंट दैट a bed of roses. Even I have been through the worst of the situations. The only fact was I never gave up. And which brings me again to the thing which we started from. We all have the same hardware. We have the same number of neurons. Your mind is same for everybody. The only difference between an ordinary person and an extraordinary person, a successful and not successful yet person, is the connection. और आपकी NLP तो इतनी पावर रखती है कि इट कैन इवन चेंज एवरीथिंग हियर. आपके सब न्यूरल कनेक्शंस को वो बदल सकती है. एंड बिलीव मी, दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी स्वीट थिंग टू एंड ऑन, कि आप कुछ नहीं भी कर रहे हो ना, कोई NLP नहीं लगा रहे, कोई टूल्स नहीं लगा रहे, कोई टेक्निक्स नहीं लगा रहे, कुछ नहीं सीख रहे हो आप, तब भी एवरी सिंगल डे योर बॉडी इज चेंजिंग. Your skin, your neurons, your cells, the whole body from head to toe is changing every single day. It's been said till the age of 35, it takes you 9 months to create a whole new body. After the age of 35, it takes 1 year. And after the age of 50, it takes 1.5 years. Even if you are not taking any action. तो आप तो वैसे भी बदल ही रहे हो, चाहे आप कुछ भी ना करो. तो सोचो, अगर आप खुद से कॉन्शियसली एफर्ट्स लेना शुरू कर दो, तो आपकी लाइफ, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका होल अलाइनमेंट, वेयर विल इट गो, राइट? सो नाउ आई विल शेयर ऑल द 10 विद यू. लेट मी नो विच वन वाज योर फेवरेट आज के लिए. These are all the 11. Which one was your favorite? Third one. Person with more flexibility can create more impacts. Good.
For me, it is eighth. Every experience has a structure that can be altered. Right. Because फिर खुद Right. के एक्सपीरियंस, जैसे आपने बोला ना, बच्चों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो वीक है और बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट, ऑल दो स्टडीज वगैरह में नहीं, बट वही कलर के लेके, मतलब मेरी बहन थी पूरी गोरी चिट्टी, वो छोटी है मुझसे, 4 भाई बहन है, तो 2 छोटे वाले पूरे गोरे सुंदर अच्छे से, ठीक है, मेरा थोड़ा अलग, ऐसे भी नहीं कि डार्क कॉम्प्लेक्शन है, बट मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं बोला, बाहर सबने सबने पूरे खानदान ने सबने, जया गोरी है, जया सुंदर है, नौमिता काली है, मतलब बहुत अफेक्ट, आपने ये छोटी जो सी तो मुझे बहुत अफेक्ट एग्जाम्पल दिया करता है है। ना, ये जो एग्जाम्पल दिया ना, ये अब मैं जब आपको कल डीडीजी कराऊंगी ना, यू विल लव इट। आई हैव गिवन दिस तो एग्जाम्पल देयर। हाँ, मतलब अब मैं उससे बहुत ऊपर आ गई हूँ, अब फर्क नहीं पड़ता, बट अब मैं किसी छोटे बच्चे को कोई ऐसा बोलता है ना उसके कलर के लिए, तो मैं वही रोक देती हूँ, दिस इज रॉन्ग। तुम्हें नहीं पता वो छोटा बच्चा, उसकी क्या गलती, और पता है, मैंने देखा एक मेरी कजन है, उसको सब बोलते हैं तू काली काली, शी इज, मतलब उसके मम्मी पापा ने उसको दवाइयां तक दिलाई उसको गोरे होने की, उसका रंग साफ होने की, एंड वो ऐसे रगड़ रगड़ के नहाती है, वो बहुत ही वो डार्क स्किन्ड है, तो लाइक आई टेल हर कि तू ऐसे टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता कलर से, मतलब मेरे मम्मी पापा भी उसको बोलते हैं तू कलर का मत सोच, तेरे में बहुत टैलेंट है, और लाइक लिटरली शी इज टैलेंटेड, बट वही ना, लोग उसको बट बोलते हैं तो वो उसके दिमाग में है। आई रियली हैव नो आइडिया, मतलब why- पिछले 3 दिनों में ये एक कलर वाला पॉइंट ना बार बार आ रहा है। आई वॉज टेलिंग समबडी, इसको बोल रही थी मैं, कल परसों हम सब साथ बैठे हुए थे, एंड आई वॉज टेलिंग माई फ्रेंड्स, यस आई वॉज टेलिंग माई फ्रेंड्स कि आई व्हेन आई वॉज बोर्न, मतलब nobody believes me this, when I was born I was like this, I was this black when I was born. My mother cried very badly that एक तो मेरे घर में बेटी पैदा हो गई है, ऊपर से इतनी काली, who the hell will marry her? And when my and my boy used to tell me this, कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि when you were born, though you were very kali and your mother cried a lot, and in fact my mother literally requested my boy, इसको ले जाओ, मुझे नहीं पालना इस बच्ची को, आप ले जाओ इसको। एंड इवन माय फादर, कि मतलब तू ले जा इसको, अगर मतलब क्योंकि मेरी बुआ वाज लाइक, वो थोड़ा कंसोल कर रहे होंगे ना कि ऐसे नहीं बोलते बच्चे के लिए, तुम्हारा बच्चा है ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, शी इज योर चाइल्ड। तो उन्होंने ऐसे गुस्से में आके ना उनको, इतना ही तुझे लग रहा है, तू ले जा फिर इसको, ज्यादा ही तेरे को लग रही है, कौन करेगा इससे शादी, इतनी काली इतनी काली। एंड देन व्हेन आई वाज बोर्न, तो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम भी हो गया, जिसकी वजह से ना उनको मेरे नोज में कुछ पाइप्स डालने पड़े। आई वाज नॉट eating anything, like आई was not taking the milk, I was not able to. So they had to put some pipes in my nose जिसके through I was being fed. और उसकी वजह से my nose also became like very broader. तो that was now an additional part for my mother. एक काली, ऊपर से लड़की, ऊपर से इसका नाक इतना इन्होंने चौड़ा कर दिया डॉक्टर्स ने, क्यों भेजा भगवान ने इस लड़की को मेरे घर पे, अच्छी बेटी नहीं भेज सकते थे। तो आई रिमेम्बर कि फिर मेरी बुआ यूज टू टेल मी कि जब 2-3 साल निकल गए ना, मतलब लाइक ऑलमोस्ट 3 years आफ्टर, तो पता नहीं ऐसा व्हाट हैपेंड, व्हाट मैजिकल काइंड ऑफ थिंग हैपेंड कि ना विद टाइम तेरा कलर इतना चेंज कि आज की डेट में इन माय होल फैमिली मुझसे गोरा कोई नहीं है। मतलब आई एम बीइंग टोल्ड, पता नहीं ये क्या खा के पैदा हुई है, ये इतनी गोरी इतनी गोरी। एंड आई शेयर्ड इट विद वन ऑफ यू, आई डोंट नो, कि आई वाज बीइंग कॉल्ड एज गोरी दीदी व्हेन आई वाज इन माय स्कूल। मुझे ना गोरी दीदी बोलकर बुलाते थे, और मेरे फेयरवेल पे मुझे टैग भी मिला था फेयर एंड लवली रॉकस्टार, क्योंकि आई वाज वेरी फेयर एंड आई वाज अ वेरी गुड डांसर, सो आई वाज गिवन दिस फेयर एंड लवली रॉकस्टार। तो आई वाज लाइक कि मतलब मम्मी आपने ऐसा क्या करा। एंड देन माय बुआ यूज्ड टू टेल मी कि जब मैं 3 साल 3.5 साल की तू थी ना, तो आई यूज्ड टू टेल योर फादर, अब ले जाऊं मैं इसको घर, दे दे मुझे अपनी बेटी। एंड माय फादर यूज्ड टू से, नो 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 नो, शी इज माय डॉटर, आई विल नॉट लेट यू टेक हर विद मी। तो आई वाज लाइक मम्मा ऐसा क्यों था यार, मतलब व्हाई वाज दैट अ बिग थिंग। मतलब मैं जैसी भी पैदा हुई, आई वाज इनटू योर वोम, राइट, एंड आई एम जस्ट योर चाइल्ड। तो सोचो, अगर ऑन दैट नोट, दैट गिव मी दैट थिंग कि अगर पेरेंट अपने बच्चे को द वे द चाइल्ड इज एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो हम कैसे सोच लेते हैं कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। और अगर कोई भी बच्चा इस चीज से गो थ्रू कर रहा है, गॉड फॉरबिड जिसको करना पड़ा होगा, इट इज नॉट द चाइल्ड्स फॉल्ट,
सबसे पहले तो पेरेंट नीड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि देखो दुनिया आपके बच्चे को क्या बोल रही है ना, दैट इज जस्ट नॉट इन योर हैंड्स, दैट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ योर चाइल्ड ऑल्सो, बट देन एटलीस्ट आप अपने बच्चे को क्या बोल रहे हो ये तो आपके हाथ में है। when my daughter was like has to be born, अभी वो हुई नहीं थी, तो everybody used to tell me this thing कि ये तो इतनी गोरी है, इतनी गोरी है, इसका तो बच्चा ही बड़ा गोरा हो, इसका तो बच्चा ही बड़ा गोरा। And like Sumit is Ritesh, I am very fair but he is Ritesh. So when Anaisha was born she was not that fair. So and the same thing happened with her, that when she was born she was not that fair, and with time she changed her color and whatever. So when she was born, though, my mother-in-law used to say this, Kali Bichi, Kali. So I used to say, Mama, why are you saying this? But so what? She's my child, and I really don't care with that. And she also used to tell me, कि यार तेरे बच्चे से शादी कौन करेगा? And I was like, मम्मा कोई ना करे, मेरा बच्चा इतना केपेबल होगा, इतना कैलिबर वाला होगा ना, लाइन लगेगी लोगों की. And I remember when my child was not even born, na Kritika, me and Sumit we used to sit together and we used to decide this कि अगर हमारे घर में बेटा हुआ ना, तो I don't know उसके लिए हमने कुछ सोचा कि नहीं, बट अगर हमारी बेटी हुई ना, तो we will give her this thing very clearly in the head कि जिंदगी में ना marriage should be the last thing of your life. मतलब we both had this thing कि we will teach her to the core कि नायशा जब तू अपनी जिंदगी में सब कुछ कर लेगी ना, कि तुझे लगे कि अब कुछ मतलब कुछ रह गया क्या करने वाला। पापा मैंने वर्ल्ड टूर भी कर लिया, मैंने जॉब भी कर ली, मैंने बिजनेस भी कर लिया, मैंने घूम भी लिया, मैंने कमा भी लिया, ये भी कर लिया, वो पापा क्या रह गया करने वाला। तो थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड कि हाँ सब कर लिया, अब सिर्फ शादी रह गई है, चलो वो भी कर लो। दैट शुड बी द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज इन योर लाइफ, rather than of being into that zone कि कब आएगा मेरे बाबू का राजकुमार, you know. Yeah, So no, and we are like that with her since years. मतलब अभी though she's 8.5, but she knows it. Like I keep telling her कि मुझे कोई इस बात से लेना देना नहीं है, that what you do, decide for yourself. मतलब मुझे कई बार सब कहते थे ये इतना अच्छा डांस करती है, इसको डांसर बना दे, ये सिंगिंग इतना अच्छा करे, so it's like that's not my decision, that's her decision. In my family it's a very big deal कि I take her opinions, that even if she's at 8 years of age or she's 7 years of age, I give her that freedom कि अगर हम कुछ लेने जा रहे हैं, it is never like कि I shop for her. Never. I never shop for her. Even if she wants to buy a top for her, she will go with me. And I will leave it up to her कि आप देखो आपको क्या buy. It's your My choice. mummy does the same thing कि तुम अपना डिसीजन लो, I will not interfere, तुमको लेना है लो, नहीं लेना है मतलब. Absolutely. that is the right approach. Like my mom was जैसा बोल रहा मैं मम्मी ने भी ये बोला था कि before she got married at 17. So she was like कि मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि पहली बात तो इतना पढ़ी नहीं है, स्कूल मतलब 8th 10th तक हो गई है, बट लाइक कोई ना उनका उनका ग्रोथ माइंडसेट है, तो अभी भी पढ़ती रहती है और सीखती रहती है, भले हिंदी में सीखेगी वो बहुत, हर चीज का पॉलिटिक्स का ले लो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स तक का सब कुछ वो ध्यान रखती है, ऐसा नहीं कि वो नाटक वगैरह देख रही है। तो आई डोंट थिंक वो स्कूल का कुछ था, बट मेरी मम्मी का हमेशा था कि वो नहीं पढ़ पाई तो अपनी बेटियों को आगे पढ़ाएगी, और मतलब कभी किसी चीज में हमें डिफरेंशिएट नहीं किया। मेरे भाई भी घर का काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना पानी भरना सब मेरे भाई भी करते हैं, और हम भी बहनें भी करते हैं क्योंकि मेरे पापा करते हैं। तो And same is the मतलब मेरे case मम्मी with पापा my का brother. Same हाँ is the case with same। my brother. मतलब आज से if I talk about 20 years back, it was not a very normal thing कि घर के लड़के काम करते थे. But my mother and father were so clear with it कि मुझे ना बॉय गर्ल वाला डिफरेंस कभी नहीं पता था अपनी लाइफ में कि there is something कि just because I'm a girl तो I cannot do it, and just because he's a boy so he is very much free to do it. ऐसा कभी नहीं था मेरे घर में. It was always like कि whatever I am learning he has to learn, whatever he is doing I can do it. So that is how I learned it, and I literally owe it to my parents. Definitely, I owe it to my own mother that she gave me that thing, कि क्यों रिजिड होना है. मतलब मैं कई बार बोल नहीं हूँ आप साथ चलो, क्यों, यार बिग गर्ल ना, जाओ अकेले जाओ, जाओ करके आओ, क्या हो जाएगा. मेरे पापा मतलब लाइक माय पेरेंट्स लाइक वी सपोर्ट यू, वी वोंट हैंड होल्ड यू,
तुम जाओ, Yeah. अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वी आर देयर, उंगली पकड़ के। और जो ऐसे होते हैं ना जो पेरेंट्स की उंगली पकड़ के चलते हैं, आई हैव सीन पीपल लाइक दैट, जिनको रोड क्रॉस करना भी नहीं आता है और फिर बस वो उनकी वही लाइफ रह जाती, फिर अपने पति पर डिपेंडेंट है, इन लॉज पर डिपेंडेंट है। वही Very, ना, very. वो पेरेंट्स का और सबसे इम्पोर्टेंट मम्मा का, मतलब मम्मी का ये माइंडसेट होना जरूरी है कि हमारे बच्चे ऐसे ना रहे। Absolutely. See, now if we as girls have this kind of a mindset, so obvious है ना, it is something really obvious कि जो भी हमारी next generation होगी, हम उनको वही pass on करेंगे ना. So we are lucky enough that we are learning these things. We have been given the chance. That is why I always say that I'm so blessed कि I have been given a chance to carry forward this to so many people. Not only my own child, but there are people who can know about this कि ये भी चीजें exist करते, because आज का era क्या है, wherein we are helping people to come out of their childhood traumas. हम उस era में है जहां हमने पहले अपने आप को heal किया and then we are healing other people. पर ऑब्वियसली देखो, अगर ये चीज आगे कंटिन्यू हो रही है तो आज से 10 साल या 15 साल के बाद आउटर सोसाइटी क्या होगा, right? That is how the society is changing, no, transforming. That is why I said we are never transformed, we are transforming. क्योंकि ये एक रेगुलर प्रोसेस है, ये चलता ही रहना है. आज हम कर रहे हैं, आगे हमारी जनरेशन करेगी. Today we three are sitting, maybe we 300 will be sitting, we 3000, 3 lakhs will be sitting, क्योंकि हम सब सोर्सेस बन रहे हैं इस इंफॉर्मेशन के बाहर पहुंचने का इन दी मोस्ट प्रैक्टिकल मैनर. क्योंकि हमने इस चीज को सबसे पहले समझा कि यार इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहे हो, मेथड्स दो ना. आप हमें बोल रहे हो तुम कॉन्फिडेंट फील करो, अरे कैसे करे ना, ये बताओ. कौन है ऐसा पर्सन जो कॉन्फिडेंट फील नहीं करना चाहता? कौन है ऐसा बंदा जो कहेगा नहीं मुझे तो बहुत ही मजा आता है लो कॉन्फिडेंट फील करके? हु द हेल इज दैट पर्सन? Every person wants to be confident, every person wants to be rich, every person wants to be focused, every person wants to be successful. कौन है जो बोलेगा मुझे ये सब नहीं चाहिए? But then इतने इंस्ट्रक्शंस, इतने मतलब वो कमांड्स मिले हैं ना हमें बचपन से, that we are even pissed off with that कि ये कमांड्स मत दो, स्पीच नहीं चाहिए आपकी, मेथड दो. चाहे अभी इस मोमेंट पे हम थ्योरी कर रहे हैं, बट वी आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिकल पार्ट बिहाइंड द थिंग्स, राइट? कि जो अगर प्रोवर्ब्स बन भी गए, अगर हमें बचपन में हमारे बुजुर्गों ने कुछ समझाया भी, बोला भी, हम मान तो नहीं रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें लॉजिक नहीं दिए ना. अब आज की डेट में आई रिमेम्बर, आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग.